एनसीएल के सीएमडी बी साईराम ने रविवार को खड़िया परियोजना का दौरा कर कोयला उत्पादन, डिस्पैच, ओवरटेक और ओवरबर्डन हटाने के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने परियोजना अधिकारियों को आगामी वित्तीय वर्ष की तैयारियां समय रहते पूर्ण करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सीएमडी ने निर्माणाधीन एफएमसी साइट का भी अवलोकन किया। उन्होंने कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने और सभी गतिविधियों में सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एफएमसी प्रणाली के शुरू होने से कोयला परिवहन अधिक सुगम होगा और पर्यावरण अनुकूल तरीके से कोयला डिस्पैच को बढ़ावा मिलेगा। गर्मी की शुरुआत के साथ ही शहर के प्रमुख अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में पेयजल की समस्या गंभीर हो गई है। दूर दराज से आने वाले यात्रियों को पीने के लिए पानी तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। बस स्टैंड में लगे सार्वजनिक नलों से पानी की जगह हवा निकल रही है, जबकि यात्रियों की सुविधा के लिए लगाया गया वाटर कूलर भी लंबे समय से खराब पड़ा है। इसके चलते यात्रियों को मजबूरी में बोतल बंद पानी खरीदकर प्यास बुझानी पड़ रही है। बताया जा रहा है कि बस स्टैंड में एक एनजीओ द्वारा वाटर कूलर लगाया गया था, लेकिन रखरखाव के अभाव में वह बंद पड़ा है। वाटर कूलर के नलों की टोटियां तक गायब हैं और उसके आसपास गंदगी फैली हुई है। वार्ड क्रमांक 36 के विकास में आज एक ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया। पार्षद प्रेम सागर मिश्रा ने क्षेत्र में जल संकट के स्थायी समाधान के लिए नए तालाब निर्माण का विधिवत भूमि पूजन किया। खास बात यह है कि इस क्षेत्र में वर्ष 1960 के दशक के बाद यह पहला तालाब बनने जा रहा है। लंबे समय से स्थानीय लोग जल स्तर गिरने की समस्या से जूझ रहे थे। पार्षद प्रेम सागर मिश्रा ने कहा, यह तालाब न केवल वर्षा जल का संचयन करेगा, बल्कि भूजल स्तर वाटर लेवल को सुधारकर पर्यावरण को भी संजीवनी देगा। हमारा लक्ष्य वार्ड को जल समृद्ध बनाना है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट की अध्यक्षता में सोमवार को साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विभिन्न विभागों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए लंबित कार्यों के शीघ्र एवं प्रभावी निस्तारण के निर्देश प्रदान किए गए। बैठक के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने संपर्क पोर्टल पर लंबित परिवादों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि आमजन को त्वरित राहत प्रदान करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विभागवार समीक्षा के दौरान 30 दिवस से अधिक समय से लंबित प्रकरणों को तत्काल निस्तारित करने के निर्देश दिए गए। कृषि महाविद्यालय भुसावर पर 23 मार्च 2026 को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। महाविद्यालय के डीन डॉ उदयभान सिंह ने कहा कि मौसम के उतार चढ़ाव से मानव जीवन का हर पहलू प्रभावित होता है। विपरीत मौसम से फसलें, संपत्तियों व जान माल का नुकसान होता है। आधुनिक मौसम विज्ञान की सटीक मौसम पूर्वानुमान से मौसम की विपरीत परिस्थितियों से बचना संभव है। समुद्री व क्षेत्रीय तूफान, सूखा व अतिवृष्टि, तापमान, बर्फबारी आदि के सही पूर्वानुमान से नुकसान को काफी कम किया जा सकता है। डॉ राहुल कुमार ने कहा कि मौसम विज्ञान के प्रति आम लोगों का जागरूक होना जरूरी है। भरतपुर जिले के ऐतिहासिक भुसावर कस्बे में वर्षों से अनवरत चली आ रही परंपरा को कायम रखते हुए प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी दुर्गा अष्टमी के पावन अवसर पर महागौरी के स्वरूप में पूजा अर्चना करते हुए मां ज्वाला देवी को आकर्षक झांकियों एवं बैंड बाजों के साथ शोभा यात्रा निकालकर नगर भ्रमण किया जाएगा, जिसकी तैयारियों को लेकर समस्त श्रद्धालु, मां भगवती भक्त मंडल, सनातन धर्म प्रेमी अपनी हाजिरी लगाने को तैयार हो चुके हैं। वहीं दूसरी शैतानपाड़ा देवी मां मंदिर के पुजारी कन्हैया लाल सैनी, हरीश सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि कस्बे के शैतानपाड़ा देवी मां मंदिर प्रांगण से आगामी 26 मार्च गुरुवार को दुर्गा अष्टमी के पावन अवसर पर पुरानी परंपराओं को निभाते हुए ज्वाला मां का झंडा और माता की सवारी को बैंड बाजों और आकर्षक झांकियों के साथ शोभा यात्रा मंदिर परिसर से शुरू होकर शहर के मुख्य बाजार, पुरानी सब्जी मंडी, सर्राफा बाजार, पुरानी अनाज मंडी, कानूनगो मोहल्ला, चौरका मंदिर होते हुए राजकीय जगन्नाथ पहाड़िया माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान पहुंचेगी। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की ओर से देश के महान सपूत एवं शहीद ए आजम भगत सिंह, महान क्रांतिकारी सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर जिला संयोजक महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति हिमांशु शर्मा ने कहा कि देश की आजादी के लिए महावीर सपूत हंसते हंसते हाथी फैंसी के फंदे को गले लगा लिया। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए सैंडर्स की हत्या से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ने के लिए बिगुल बजा दिया। तीनों महान क्रांतिकारी निर्भीक, विचारक और निडर देशभक्त थे।
शहीदी दिवस के अवसर पर बाबा संत दास जी की पावन धरा पर आयोजित प्रथम स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें अलवर की मोनार्क ब्लड बैंक सेंटर की टीम ने ब्लड कलेक्शन किया। पहली बार में ही हरसौली के रक्तदान वीरों ने 146 यूनिट ब्लड दान करके इतिहास रच दिया। ब्लड कलेक्शन टीम ने अपने स्पीच में कहा कि हरसौली के युवाओं के जैसा जोश पहले हमने किसी भी आयोजन में देखने को नहीं मिला। उन्होंने कहा कि हम 50 यूनिट का टारगेट लेकर यहां आए थे और हमने टारगेट से 3 गुना ज्यादा ब्लड कलेक्शन किया है। आगामी 9 अप्रैल 2026 को होने जा रहे असम विधानसभा 2026 चुनाव के उपलक्ष्य पर असम के दरंग जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों के लिए आज सोमवार को कुल 19 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। नामांकन जमा करने की आज अंतिम तिथि थी। 49 नंबर सिपाजार विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के परमानंद राजवंशी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विनोद कुमार सैकिया, वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के साइफुल चौधरी तथा निर्दलीय हरज्योति बुद्ध और दिलीप कुमार बनिया ने नामांकन पत्र दाखिल किए। इस क्षेत्र में सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट के मुन कुमार डेका ने पहले ही पिछले शुक्रवार को नामांकन पत्र जमा कर दिया था। महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव के अटूट आशीर्वाद, मां कामाख्या की कृपा तथा नलबारी एवं असम की प्रिय जनता के दृढ़ समर्थन के बल पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के प्रत्याशी वरिष्ठ नेता चंद्रमोहन पटोवारी ने आज सोमवार को नलबारी जिले के तीहू विधानसभा क्षेत्र से आगामी असम चुनाव 2026 के लिए अपने नामांकन पत्र दाखिल कर दिए। यह कदम असम की सांस्कृतिक धरोहर और विकास की आकांक्षा को मजबूती प्रदान करता है। नामांकन समारोह में हजारों समर्थक उमड़ आए, जिससे क्षेत्र जय श्री राम और बीजेपी जिंदाबाद आदि नारों से गूंज उठा। चंद्रमोहन पटोवारी ने कहा, मां कामाख्या और महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव के दिव्य आशीर्वाद से तथा हमारे प्रिय लोगों के अटल समर्थन पर चलते हुए मैंने आज तीहू विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र प्रस्तुत किए। युवा किसान महापंचायत की ओर से सोमवार को शहर के मातौर रोड स्थित यूको बैंक के पास शहीद दिवस पर मातृभूमि की रक्षा करते हुए प्राण गंवाने वाले भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव याद करते हुए नमन किया। युवा किसान नेता कृष्ण चौधरी ने कहा, आज का यह दिन हमें याद दिलाता है कि राष्ट्र सर्वोपरि है और उसके लिए किया गया हर त्याग अमूल्य होता है। शहीदों की अमर गाथा सदैव हमें देश प्रेम, कर्तव्यनिष्ठा और निर्भीकता का संदेश देती रहेगी। ताबांखानी से कूड़ा हटाने को लेकर चल रहा गोपीनाथ सिंह रावत का धरना 95वें दिन भी जारी रहा। आंदोलनकारियों ने बाड़ाहाट नगर पालिका पर बार बार झूठे आश्वासन देकर गुमराह करने का आरोप लगाया। रावत के अनुसार बाड़ाहाट पालिका के अधिकारी ताबांखानी कूड़ा हटाने को लेकर झूठा आश्वासन देकर धरना खत्म करवाना चाह रहे थे। हमें भ्रष्ट पालिका पर विश्वास न होने चलते आज भी आंदोलनरत है। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक स्थायी ट्रेंचिंग ग्राउंड का निर्माण नहीं होगा तब तक कूड़ा निस्तारण संभव ही नहीं है।